तो आज हम खाने वाले हैं यहाँ की एक पहली नई डिश, मतलब पहली बार हम खाने वाले हैं यहाँ की एक डिश, थुपका और वेज मोमोज। चलिए अब ये इसने तो खाना शुरू कर दिया, मैं भी शुरू कर दूँ खाना। टेस्ट करके देख मत। तो गाइस हम एंटर करने वाले हैं अटल टनल। हम यहाँ पे 4:20 PM ही पहुँच गए थे, पर यहाँ मेंटेनेंस का काम चल रहा था तो टनल को 5 PM तक बंद कर रखा था, क्योंकि सुनने में आया था कि वहाँ पे 3 एक्सीडेंट हो चुके थे 24 आवर्स में, तो शायद इसीलिए टनल में कुछ काम चल रहा होगा। तो 5 बज चुके हैं, अब टनल वापस खुल रहा है। फिर रोक लिया पुलिस ने। तो गाइज ये रही अटल टनल। ये टोटल 9 किलोमीटर्स की टनल है जो रोहतांग को मनाली से जोड़ती है। हम रोहतांग की साइड से मनाली की साइड जा रहे हैं और मनाली टनल ख़त्म होने के बाद और 24 किलोमीटर्स के अराउंड है। टनल की स्टार्ट में और एंडिंग में स्पीड लिमिट जो है 40 किलोमीटर पर आ रहा है। आप जिस दोनों साइड से एंटर करोगे तो स्टार्टिंग की जो स्पीड है आपको 40 किलोमीटर पर आर रखनी है, और बीच में आप अपनी स्पीड 60 किलोमीटर पर आर कर सकते हैं। और इतना तो सबको पता ही होगा कि जो टनल है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे दिया गया है। और सबसे गर्व की बात यह है कि ये इकलौती सबसे बड़ी टनल है पूरे वर्ल्ड में जो 3000 मीटर की हाइट पर है। पहले हमें मनाली से किलोंग जाने में 5 से 6 घंटे लगते थे और 116 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना होता था, पर अब मनाली से टनल आने में 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है 50 मिनट्स में जो कवर होता है, और 9 किलोमीटर की टनल है 15 मिनट्स में टनल भी क्रॉस हो जाती है। फिर टनल के दूसरे एंड से जो किलोंग है वो 45 किलोमीटर के अराउंड है जो 16 मिनट्स में कवर होता है। तो टोटल 78 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया है अब, जो आप 2 घंटे में कवर कर सकते हैं। तो बेसिकली जो सारा डिफ़िकल्ट टेरेन है ना, वो टनल की वजह से ख़त्म हो गया है, जिससे हमें और हमारी आर्मी को काफ़ी हेल्प होगी बर्फ़ के टाइम पे जब बर्फ़ पड़ती है। ये सारा काम जो है ब्रो की मेहनत से हुआ है, और ब्रो की जो फुल फॉर्म है वो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और 3rd को ही मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन करा है, तो 3rd को ही ये टनल जो है वो वर्किंग में आई।
बस तो ये आ गया है टनल का एंड। यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी टनल। पर यार टनल से बाहर निकलते ही कितना सुंदर लग रहा है सब। और ये देखो बर्फ़ से ढका हुआ पूरा पहाड़ है ये। कितना सुंदर लग रहा है सब। ऐसे ही बाहर आके एकदम ऐसा लग रहा है अलग दुनिया में आ गए, एक एंड से दूसरे एंड में।